राजीव गांधी पर आजम का विवादित बयान, पूर्व पीएम की मौत को बताया कुदरत का इंतकाम, बीजेपी प्रत्याशी को नवाब के समर्थन से बौखलाए, चुनावी भाषण में आजम धमकाने पर उतर आए। रामपुर में आजम के बेटे अब्दुल्ला के विधायक के जाने के बाद स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें आजम पूरी जद्दोजहद के साथ सपा प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपा के लिए बुरी खबर तब आई जब पूर्व मंत्री नवाब कासिम खान उर्फ नावेद मियां ने बीजेपी और अपना दल इस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि मरते दम तक आजम परिवार का विरोध करूंगा। सीएम योगी के नीतियों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। 2012 और 2017 के बीच में जब आजम की सरकार थी, सारे जुल्म तो मुसलमानों पे हुए, मस्जिदें भी टूटी, मदरसे भी गिराए गए, कब्रिस्तान भी खुदे, मुसलमानों के घर भी तोड़े गए, मुसलमानों की ज़मीनें भी छीनी गई। उससे मुझे तकलीफ हुई। और 17 के बाद जब से ये सरकार आई है, इनमें से एक चीज़ भी नहीं हुई है। मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूँ। फिर क्या, आजम खान तो भड़क गए। अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाने वाले आजम ने फिर से जहर उगला और पूर्व पीएम राजीव गांधी की मौत को कुदरत का इंतकाम बता दिया। आजम ने अपने बयान में सीएम योगी के साथ ही नवाब को टारगेट करते हुए कहा कि प्रदेश में अगली बार सपा की सरकार आएगी, कब तवे से रोटी पलट जाएगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों से दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हें ठोकरें मारी हैं, यही खड़े होकर उसी बूट से तुम्हें सैल्यूट करेंगे। आजम ने कहा कि अगर अच्छे लोग नहीं बचेंगे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति का बदला क्रूर है। राजीव गांधी की मौत देखी होगी आपने। राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, चीथड़े भी नहीं मिले उनके तो जब कुदरत इंतकाम देती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी होते हैं जिंदा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में। कुदरत का इंतकाम बड़ा सख्त है और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है बुलंदियों तक आखिरी और पर टूट के निकल जाता है और हेलीकॉप्टर फिर भी वापस नीचे उतर आता है। और जो लोग विकास की बात करते हैं उन्हें तो अपनी जबान काट के फेंक देना चाहिए। इधर प्रयागराज में सीएम योगी ने भी अपनी चुनावी जनसभा में बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। वहीं आजम के इस बयान के बाद से सियासी क्लेश मचा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आजम के बयान पर नरमी रखते हुए नाराजगी जताई, साथ ही नसीहत दी कि आपकी सरकार में आपने भी तानाशाही की है। लेकिन सपा प्रवक्ता ने पूरी तरीके से आजम के इस जहरीले बयान को सही बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजीव गांधी जी का जो शहादत है वो देश के लिए हुई है और वो जो बयान दे रहे हैं किसी दूसरे के लिए, वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि जो आप बयान राजीव गांधी जी का उदाहरण देकर दे रहे हैं, उससे अच्छा होता कि आप अपना देते कि एक समय आपकी भी जब सरकार थी तो आप भी तानाशाही करते थे। देखिए, आजम खान साहब कई बार के विधायक, सांसद और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो एक वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं। अगर उन्होंने कोई वक्तव्य दिया है, कोई बात कही है, तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के कही है। उसकी गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए, उसका गलत मंतव्य नहीं निकालना चाहिए। और ये तो बिल्कुल सही है, प्रकृति का नियम है ये कि दुनिया में कोई चीज अस्थाई नहीं है, किसी की शासन सत्ता भी अस्थाई नहीं है। फिलहाल आजम के इस बयान से जनता तो ये जरूर पूछेगी कि क्या आजम के हर जहरीले बोल में सपा का ही हाथ होता है। सवाल ये है कि आजम के इस जहर जैसे शब्दों से धमकाना किसे चाहते हैं। क्या ऐसे बोल के बाद जनता सपा की सरकार को सत्ता में लाने का इरादा बनाएगी? खैर, सवालों की फहरिस्त लंबी होगी जिसका जवाब सपा और आजम को देना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।